ये देखिए कितना सॉफ्ट बन रहा है ये पीठा, और इसमें कलर कितना बढ़िया आ रहा है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। इस पीठा का नाम है धूप पीठा। 2 दिन के बाद ही हमारे असम में बिहू फेस्टिवल है, जिसको बोला जाता है रंगाली बिहू। ये रंगाली बिहू 7 दिन तक चलेगी और यहाँ हम बहुत सारा पकवान बना लेते हैं, और यही इसी का एक है धूप पीठा। तो इसे मैंने कैसे बनाया है आइए एक बार दिखाती हूँ। तो इसी कप से नाप के मैंने ले लिया है 2 कप सूखा चावल का आटा, और 1 कप से थोड़ा कम आटा ले लिया है, गेहूं का आटा। 1.5 कप गुड़ ले लिया है, और इसका सिरप बनाना पड़ेगा। तो बाकी सब इंग्रेडिएंट्स को दिखा देती हूँ। मैंने सौंफ लिया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा लिया है बेकिंग सोडा, और इतनी मात्रा में मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। तो 1 कप पानी डाल के इस गुड़ को गरम कर लेना है, ताकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और इसी तरह से एक बार उबाल लेने से ये गुड़ पीठा जब बनाएंगे ना, ये पीठा बहुत सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए, और अभी बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला लेना है। अब धीरे धीरे करके गुड़ सिरप को ऐसे छान के डाल देना है। छानना ज़रूरी है, क्योंकि गुड़ में बहुत सारा गंदगी रहता है, तो पीठा में जाएगा तो पीठा खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे ही मिलाना है। मुझे देखना पड़ेगा कि कितना पानी की ज़रूरत होगी। तो सारे सिरप को धीरे धीरे डालते हुए मिलाते जाएंगे, और जब भी ज़रूरत होगा तो हम और फिर पानी इसमें ऐड करेंगे। बाकी सब सिरप को डाल देंगे। ये देखिए पूरा सूखा हो गया। अभी फिर से 1 कप पानी में ले रही हूँ, नॉर्मल पानी, और थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल देंगे। यहाँ पानी ज़्यादा ही ज़रूरत होगा, क्योंकि मैंने यहाँ सूखा चावल का आटा लिया है, इसीलिए ये चावल के आटे ने पूरा पानी सूख लिया है। इस बिहू में हम बहुत सारा पकवान बनाते हैं। एक तो हो गया ये, और मैं दिखाने के लिए कोशिश करूँगी, और जितने भी पकवान हैं। आप लोगों को कुछ भी अगर जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस बिहू में 7 दिन ही अलग अलग कुछ हम करते हैं, और इतना बढ़िया लगता है ना ये हमारे रंगाली बिहू। इसको रंगाली बिहू भी बोलते हैं। पूरा 1 कप पानी का यहाँ इस्तेमाल हुआ, और ये देखिए मेरा घोल बन के रेडी हो गया। अभी ये बनने लायक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ मैंने सूखे चावल का आटा लिया है, इसीलिए रात भर के लिए इसे सोख करके इस तरह से रखना होगा। अभी बनाएंगे तो ये बहुत ही हार्ड बनेगा। ये देखिए रात भर भिगोने के बाद ये पूरा पानी सूख लिया है, बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है। अभी हम फिर से पानी ऐड करेंगे, और अब जब पानी ऐड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे, ताकि ये बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा ठीक भी ना रहे। इसमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसका बैटर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट बनना पड़ेगा, तभी ये पीठा अच्छी तरह से बन पाएगा। इस तरह का बैटर होना पड़ेगा। इसमें मैं एक टिप्स बता देती हूँ। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गीला हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा डाल दीजिए। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा ठीक हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए, और इस तरह का बैटर बना लीजिए। अब मैं एक बना के दिखा रही हूँ। इसमें मैंने रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। रिफाइंड ऑयल इसमें अच्छा लगता है। मैंने जिस तरह से दिखा है उसी तरह से एकदम कम अमाउंट में लेना है और तेल में डालना है, और ऊपर से इस तरह से तेल को पीठा के ऊपर डाल देना है। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो हल्के हाथों से इसे पलट देना है। और एक बात का यहाँ ध्यान रखना है, जब पीठा हम डालेंगे तो हाथों हाथ इसे पलटना नहीं है। लग रहा है ना ये सुंदर? दिखने में जितना सुंदर है, खाने में भी ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये पीठा कभी भी ख़राब नहीं होंगे। आप 2 हफ्ते के लिए इसे अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं, और ये हार्ड भी नहीं बनता। फिर से एक बार बना के दिखा देती हूँ। जब भी हम पीठा बनाएंगे इस तरह से एक बार चला कर लेना है, और थोड़ा सा पोर्शन लेके तेल में धीरे से डाल देना है। तो ये देखिए बहुत ही जल्दी बन जाता है ये पीठा, और ऊपर से इस तरह से तेल डाल देना है। इसी बीच में एक रिक्वेस्ट कर दूं आप लोगों को, जो भी मेरे चैनल में नए आए हैं
प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें। अगर कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट करना मत भूलिए। इसी तरह से मैं बाकी सब पीठा बना लूँगी। अगर आप लोग भी इसी तरह का धूप पीठा खाना चाहते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से आप बना के खा सकते हैं, क्योंकि ये जो सूखे चावल का आटा कहीं पे भी मिलता है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से ये धूप पीठा बन के रेडी होता है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी होता है और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आज के लिए इतना ही।